शुरुआत से क्या एक्चुअली ये लगता था कि वर्ल्ड कप जीतने आए हैं, या किसी एक स्टेज पर कोई ट्रिगर मोमेंट हुआ था? नहीं, मेरे ख्याल से जब आप कंट्री के लिए खेलते हैं और किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं तो आप सोच के जाते हैं वहाँ पे अच्छा करने के लिए। आप पहले जाते थे हम हॉलीडेज़ करने के लिए, पहले जो वर्ल्ड कप थे, बट आई थिंक हमारी जो प्रेपरेशन थी प्रॉपरली इस वर्ल्ड कप के लिए बहुत बेहतरीन थी। हम बहुत अच्छी टीमों से खेले हुए थे, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़, फिर उसके बाद वहाँ गए, तो बिल्कुल उम्मीद थी हमें कि हम अच्छा सी देखिए जब आप सेमीफाइनल जीतते हैं, मेरे ख्याल से वो ट्रिगिंग पॉइंट था कि सेमीफाइनल जब आपने जीत लिया और कन्विंसिंगली जीत लिया, जिसमें ऑल राउंड परफॉर्मेंस थी। संदीप पाटिल की बैटिंग की बात करें, कपिल के स्पेल कप्तानी की बात करें, चाहे कीर्ति की गेंदबाजी की बात करें, यश की इनिंग की बात करें, या किरवानी के कैच की बात करें, तो जब वो टीम उस तरह से उस हालात में परफॉर्म करती है तो आपको अपना भरोसा अपने ऊपर आ जाता है। ऐसे कि हम फाइनल पहुंच गए, वेस्ट इंडीज से हम खेल चुके थे, ऐसे कि हम उतने ही अच्छे हैं जितने वो अच्छे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे, तो बिल्कुल तैयारी पूरी थी वहाँ पे। और सैनी भाई, ये भी हकीकत है, सेमीफाइनल से पहले कहते जो ब्रिटिश मीडिया था वो फाइनल की ज़्यादा बात कर रहे थे, तो जैसे वो टोनी ग्रेग की बड़ी फेमस कहानी है, उन्होंने बोला था लेट्स मेक द वेस्ट इंडियंस ग्रावल, और वेस्ट इंडीज़ ने टीवी पे देख लिया। क्या आप लोगों ने भी टीवी पर देखा थे उनके इंटरव्यूज़ की फाइनल की ज़्यादा बात कर रहे थे? नहीं जी, बिल्कुल। अखबार में तो लिख के आ रहा था 2-3 दिन से कि एक फ्री पैसेज मिल गया है इंग्लैंड को फाइनल का, और वो पसंद नहीं आया, ना सिर्फ मुझे लेकिन हमारी जो टीम है ये चुभ रही थी वो बात कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं। अब सेमीफाइनल जीत के हम फाइनल जा सकते हैं। और दूसरी बात, मैं कई बार बोल चुका हूँ कि उस सुबह सेमीफाइनल की सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे जब ये हमारे सीनियर्स सब सारे बैठे थे, सुनील गावस्कर ने एक अखबार ले आए वो, और जिसकी हेडलाइन थी फ्री पैसेज फॉर इंग्लैंड टू फाइनल्स। सनी भाई लेकर आए। सनी भाई ले आए थे। वहाँ से मुझे लगता है कि वो एक अंदर से क्या वो एक चाबी लग गई। गुस्सा तो नहीं आया लेकिन चाबी लग गई कि आज तो आज दिखाना है। और जैसे जिमी ने कहा कि टाइमिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैच से लेके आखिरी मैच तक सारे जो हमारे बंदे हैं, सारे जो खिलाड़ी है, हर जब टीम कुछ चाहती थी तो ये सब बंदों ने उस समय उस टाइम पे पेश किया, एंड जिस कारण हम लोग सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंच सके। कपिल भाजी, लोग ये भी कहते हैं कि 175 शायद ट्रिगर पॉइंट था, 17-5 आउट से वो मैच जीतना, भले वो टीम जिम्बाब्वे थी लेकिन जिस तरह जीते, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को मस्ट विन मैच में, कहते वो 175 ट्रिगर पॉइंट था। मैं ये नहीं कहूँगा, वो सेल्फ बिलीव बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे मैचेस हो रहे थे। पहला मैच ही बहुत इम्पोर्टेंट था। वेस्ट इंडीज़ पहली बार इंग्लैंड में किसी टीम से हारी थी, वही बहुत बड़ी बात थी। तो सेल्फ बिलीव जब टीम में बढ़ जाता है तो एक थॉट प्रोसेस चेंज होते ही आपकी पूरी गेम बदल जाती है। हाँ, वो भी था, चैम्प्सफेड का मैच बहुत इम्पोर्टेंट था, जैसे जिमी ने बोला या सैनी ने, सेमीफाइनल बहुत इम्पोर्टेंट था। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। हाँ, बैक ऑफ आवर माइंड था कि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था। आज हम जो मर्जी बोलें, हमारी टीम को इतना एक्सपीरियंस नहीं था वनडे क्रिकेट का, लेकिन हमारे टीम में एबिलिटी थी, वो किसी टीम को भी हरा सकती थी, इतना ज़रूर था। दिलीप भाई, आपने तो वो 175 मिस की थी, जैसे पूरी दुनिया ने मिस की, आपने भी मिस की थी क्योंकि आप उस वक्त ग्राउंड में नहीं थे। आपने सबसे पूछा उसके बाद कि क्या बैटिंग हुई, कैसी हुई? आई एम श्योर वो इनिंग ने पूरी दुनिया को रैटल कर दिया होगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि आई थिंक 18 फॉर 5 विकेट्स, और उसके बाद जो इनिंग खेली इन्होंने, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक एवरीबॉडी हैड सीन। अनफॉर्चुनेटली मैं वहाँ पे नहीं था बिकॉज आई वाज इंजर्ड, आई वाज इन हॉस्पिटल इन लंदन। लेकिन वो इनिंग के बारे में आई थिंक एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट इट। अभी भी जो शो हो गया उसके बारे में भी वही बात कर रहे थे। बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी, बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेली थी। और मदन जी, आपके साथ पार्टनरशिप हुई रॉजर बिन्नी एंड सैयद किरमानी, तो आप तीनों से अगर मैं थोड़ा थोड़ा उस इनिंग के बारे में, क्योंकि पाजी से जब भी बात करो ये बात करते नहीं उस इनिंग के बारे में, पता नहीं क्यों, लेकिन आप तीनों के जरिए जानना चाहते हैं। नहीं, देखिए, जो इनिंग खेलता है इतनी बड़ी, वो अपनी बात तो नहीं करेगा, दूसरा ही बात करेंगे। जैसे दुनिया बात कर रही है उस इनिंग की, वो टेलीवाइज नहीं हुआ, वो अलग बात है। पर ये मैंने तो वही देखा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े थे, और जो जब कपिल वाज हिटिंग द बॉल, इट वाज नॉट लैंडिंग ऑन द रोप, इट वाज लैंडिंग इन द टेंट्स। अच्छा, तो इतनी बढ़िया इनिंग हमने देखी नहीं, क्योंकि हमारा जो काम था, हमने सिर्फ यही देखा भी इसके साथ खड़े रहो,
क्योंकि देखिए दैट टाइम खड़े रहना ही बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आप खड़े रहेंगे तो आपकी पार्टनरशिप होगी। तो जब एक खिलाड़ी जब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हो तो हमारा, बिकॉज मैं, करमानी और रॉजर जो थोड़ी बहुत बैटिंग जानते थे, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ी बड़ी बैटिंग कर लेते थे, हमें खड़े होने की आदत थी वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि फ़र्क जरूर पड़ा। बट वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग वी हैव एवर सीन, यू नो। मैंने ओल्ड ट्रैफर्ड में विमन रिचर्ड की भी देखी थी। आई वाज सिटिंग देयर एंड वाचिंग दैट, बट कपिल वाज वन ऑफ द बेस्ट। द स्टेज, यू नो, 17 for 5 and, you know, winning the game after scoring 175 runs, I think it was tremendous, you know. किरी भाई, उस इनिंग के बारे में, क्योंकि आप सामने बैटिंग कर रहे थे, आपकी इनसे बात हो रही थी इनिंग के दौरान, ये जी। क्या आपको? हाँ जी बिल्कुल, जब मैं अंदर चल रहा था टू गिव सपोर्ट टू कपिल देव, तो हमने जाके वहाँ पे ये कहा कि कैप्स, हम ऐसे पोजीशन पे हैं कि डू और डाई सिचुएशन पे हैं, और हमको यहाँ पे ऐसे ही मरना नहीं है, हमको मार के मरना है, ठीक है। मैं एक डिलीवरी खेलूँगा, आप 5 डिलीवरी खेलेंगे, और मैं 1 रन लेके आपको बाकी का स्टैंड दे दूंगा, एंड यू आर द बेस्ट हिटर ऑफ द इंडियन टीम एंड यू विल हिट एवरी 5 डिलीवरीज, यू विल हिट। तो वहाँ से जिस तरीके से कपिल देव ने खेला, 175 जो उन्होंने स्कोर किया है, आज तक कोई खिलाड़ी के बल्ले से ऐसी इनिंग्स नहीं देखा उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में। The bowlers didn't know where to pitch the ball. तो hats off to you, Kapil Dev. रुलाओगे क्या किरी मियां?